हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। और ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो हम टॉपिक और चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था ओल्ड स्टोन एज। अभी तक हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था अर्ली होमिनिड्स के बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, होमो हैबिलिस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्ली मैन इन इंडिया, कि हमें इंडिया के अंदर जो ओल्ड स्टोन एज के फेजेस हैं, उसके आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं, जो फॉसिल रिमेन्स हैं अर्ली मैन के, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं और उससे हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या इन्फ्लुएंस आता है। तो एक बात जानने योग्य है कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ में हमें ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत कम फॉसिल मिलते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड वी गेट वेरी फ्यू फॉसिल्स। हालांकि जो अर्लीस्ट फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें हिल्स में, और कौन से हिल्स में? शिवालिक हिल्स में। शिवालिक हिल्स में हमें मिलते हैं अर्लीस्ट फॉसिल्स, शिवालिक हिल्स, जो कि कवर करती हैं इंडिया को और पाकिस्तान को, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप जानते ही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। वैसे ही हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में वहां पे एक पोतवार प्लेटू है। इस रीजन में, पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान के अंदर पोतवार प्लेटू है, जहां पे हमें स्कल्स मिलती हैं जो कि सैंडस्टोन पे बनी हुई है, और उन स्कल्स के नाम है रामापिथेकस और शिवापिथेकस। इसमें जानने वाली बात यह है कि जो रामापिथेकस और शिवापिथेकस है, इनके अंदर होमिनिड फीचर्स हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट या पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैप्टर 7 के फर्स्ट पार्ट का लेक्चर देख के होमिनिड के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो हालांकि रामापिथेकस और शिवापिथेकस में होमिनिड फीचर्स हैं, बट ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? एप्स को। दे रिप्रेजेंट एप्स। और इसमें जानने वाली बात यह है कि जो रामापिथेकस है वो एक फीमेल थी। रामापिथेकस वाज अ फीमेल। और जो रामापिथेकस और शिवापिथेकस है, दे बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो अब तक हमने पढ़ा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमें ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़े बहुत कम फॉसिल्स मिलते हैं। साथ ही अर्लीस्ट रिमेन मिलते हैं हमें शिवालिक हिल्स में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को कवर करती है। वैसे ही पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक पोतवार प्लेटू है जो सैंडस्टोन का बना हुआ है, वहां में रिमेन्स मिलते हैं रामापिथेकस और शिवापिथेकस के, जिसमें जो रामापिथेकस है वो फीमेल है। ये दोनों सेम ग्रुप के हैं और इनमें होमिनिड फीचर्स हैं और ये एप को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही जिस ग्रुप के रामापिथेकस और शिवापिथेकस हैं, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव हमें मिलता है ग्रीस के अंदर। कौन से देश में? ग्रीस में। और इसकी डेटिंग करें तो इसकी डेटिंग है अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो। और यही डेटिंग अगर हम रामापिथेकस और शिवापिथेकस की करें तो रामापिथेकस और शिवापिथेकस की स्कल्स की अगर हम डेटिंग करते हैं तो इनके स्कल्स की डेटिंग आती है अराउंड 2.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो ग्रीस में इस ग्रुप का मिला दैट वाज डेटेड टू 10 मिलियन ईयर्स अगो, और इंडिया में जो मिलता है दैट वाज डेटेड 2.2 मिलियन ईयर्स अगो। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि हम ये प्रूव कर सके कि ये जो स्पीशीज है वो सब कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हुई। इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट्स में स्पीशीज स्प्रेड हुई। ऐसा माना जाता है कि जो ये शिवालिक होमिनिड्स हैं, शिवालिक कैटेगरी के, जो शिवालिक कैटेगरी के होमिनिड्स हैं,
दे केम टू डेड एंड, और ये जो स्पीशीज हैं दे बिकेम एक्सटिंक्ट, दे बिकेम एक्सटिंक्ट। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो हमें एक कंप्लीट होमिनिड स्कल मिलती है जो कि डिस्कवर हुई थी 1982 में। 1982 में डिस्कवरी हुई थी और वो मिलती कहाँ है, नर्मदा वैली में, हथनोरा में, इन वैली ऑफ नर्मदा एट हथनोरा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, एमपी। हमें एक कंप्लीट होमिनिड स्कल मिलती है मध्य प्रदेश में, नर्मदा वैली में, हथनोरा नाम की जगह। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें कि ये जो फॉसिलाइज स्कल है ये किसके सिमिलर थी, सिमिलर थी होमो इरेक्टस के। और होमो इरेक्टस हम किसे कहते थे, अपराइट मैन को, होमो इरेक्टस और अपराइट मैन। यही कारण था कि सीधा चलते थे, दे कुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, हमने पढ़ा था, और इसलिए इनका जो स्प्रेड है फॉसिल रिमेन्स का वो होमो हैबिलिस से काफी ज्यादा था। बट इसी स्कल को अब हम एनाटॉमिकली कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एज आर्केइक होमो सेपियंस। इसके अलावा होमो सेपियंस के रिमेन्स और सब कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं मिलते। सो द रिमेन्स ऑफ होमो सेपियंस आर नॉट फाउंड elsewhere in the subcontinent। साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन है, फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन, जो फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन है उसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ होमो सेपियंस नहीं, उसके लिए पूरी टर्म हम क्या लिखते हैं, होमो सेपियंस, सेपियंस। उसके रिमेन्स रिपोर्ट करे गए हैं कहां से, श्रीलंका से। और श्रीलंका में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं फाहियन। श्रीलंका एक जगह है फाहियन, वहां के केव से हमें फॉसिल मिलते हैं। और अगर हम उनकी डेटिंग करें तो वो फॉसिल्स कितने पुराने, नियर बाय 34,000 ईयर्स। जो फाहियन से हमें होमो सेपियंस सेपियंस के फॉसिल रिमेन्स मिलते हैं, दे आर 34,000 ईयर्स ओल्ड। और ये जो फाहियन में हमें रिमेन्स मिलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस के, इनके अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो दे रिप्रेजेंट हंटिंग एंड फोरेजिंग, दैट इज हंटिंग गैदरिंग लाइफ, जो कि मिलती है किस टाइम पीरियड में, लेट प्लेस्टोसीन और अर्ली होलोसीन पीरियड्स। कहां पे, इन श्रीलंका। तो हमने बात किया कि अर्ली ह्यूमन के रिमेन्स कहाँ मिलते हैं, फिर हमने बात किया कि होमो सेपियंस सेपियंस का रिमेन कहाँ मिला, फाहियन के श्रीलंका में। कितने साल पुराना था, 34,000 ईयर्स ओल्ड। उसकी हैबिट्स क्या थी, फूड हैबिट्स, हंटिंग और फोरेजिंग लाइफस्टाइल। और साथ में कौन सा टाइम पीरियड था, लेट प्लेस्टोसीन और होलोसीन, कहाँ पे, श्रीलंका में। और अगर फाहियन केव की बात करें तो फाहियन केव जो है डेटिंग के हिसाब से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट, सबसे पहली अपर पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक साइट है। कौन सी है, अर्लीस्ट अपर पेलियोलिथिक साइट है। और इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो करीब 31,000 ईयर्स ओल्ड है। और जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो कितने पुराने हैं, हमने भी पढ़ा ना, 34,000 साल पुराने हैं। सो द मॉडर्न ह्यूमंस आर कंसीडर्ड 34,000 ईयर्स ओल्ड।
सो द मॉडर्न ह्यूमंस आर कंसिडर्ड 34,000 ईयर्स ओल्ड। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा मानना जाता है कि जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इंडिया में अराइव कहां से हुए, तो दे आर बिलीव टू हैव अराइव्ड फ्रॉम साउथ। साउथ इंडिया से हम मानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस आए। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अर्ली कोस्टल माइग्रेशन। कहां से? फ्रॉम अफ्रीका। कब? अराउंड 50,000 का 50,000 ईयर्स अगो। सो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमन साउथ से आते हैं, वो नॉर्थ से नहीं आए थे, ऐसा हम मानते हैं। अब हम बार बार बात कर रहे हैं अपर पेलियोलिथिक और बाकी सारे एजेस की, तो अब हम सबसे जरूरी टॉपिक जो शायद आपको कंफ्यूज कर रहा वो है फेजेस इन पेलियोलिथिक एज। फेजेस इन पेलियोलिथिक एज। तो ये दो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। जो डायग्राम नंबर 1 है वो रिप्रेजेंट करता है स्टोन टूल्स जो उस टाइम पे लोग यूज करते थे, और डायग्राम नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन दो फैक्टर्स को लेके जो पेलियोलिथिक एज है उसको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में। किस बेस पे? एक तो क्या स्टोन टूल्स वो यूज करते थे, एक नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या था। इसकी वजह से पेलियोलिथिक एज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला फेज क्या है? फर्स्ट फेज इज अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक। जो फर्स्ट फेज है वो है अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक। तो सबसे पहला फेज है अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक। और सेकंड फेज क्या है? सेकंड फेज है मिडल पेलियोलिथिक। और इसी के साथ जो थर्ड फेज है उसको हम कहते हैं, थर्ड फेज को हम कहते हैं अपर पेलियोलिथिक। तो हमने ये पढ़ा कि पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज को हमने टूल्स और नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज के बेस पे 3 फेजेस में बांटा। पहला था अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, दूसरा था मिडिल पेलियोलिथिक, और तीसरा था अपर पेलियोलिथिक। अब हमें महाराष्ट्र में एक आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं बोरी आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं? बोरी आर्टिफैक्ट्स। इसके बारे में अभी और इंफॉर्मेशन गैदर करी जा रही है, और अनटिल इनके पास इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती तब तक हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट फेज है उसका जो टाइम पीरियड था वो था बिटवीन 6 लाख एंड 1,50,000 BC। ये टाइम पीरियड हम देते हैं फर्स्ट फेज को। किसको? अर्ली या लोअर पेलियोलिथिक को। और इसी के साथ जो दूसरा फेज था मिडिल पेलियोलिथिक, उसको हम टाइम पीरियड देते हैं 1,50,000 से लेके 35,000 BC तक। और इसी के साथ जो तीसरा फेज था उसको हम टाइम पीरियड मानते हैं 35,000 से लेके 10,000 BC के बीच में। हालांकि अगर हम बात करें 35,000 से लेके 1500 BC तक, तो यहां जो हमें टूल्स मिलते हैं वो बिलोंग करते हैं बोथ मिडल और अपर पेलियोलिथिक एजेस को और कहां मिलते हैं वाले टूल्स? ये मिलते हैं डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू कौन सा हो गया? ये वाला रीजन। ये वाला जो आपका रीजन है डेक्कन प्लेटू का रीजन है, और यहां हमें मिडिल और अपर पेलियोलिथिक दोनों के टूल्स मिलते हैं। किस टाइम पीरियड के लिए? 35,000 से लेके 1500 BC के बीच में। और जो लोअर पेलियोलिथिक है
या कह लो अर्ली, और पेलियोलिथिक का दूसरा नाम क्या है? ओल्ड स्टोन एज। कैसे हुआ? पेलियोलिथिक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियो का मतलब हो गया ओल्ड और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। तो पेलियोलिथिक बन गया ओल्ड स्टोन एज। क्लियर है दोस्तों? तो लोअर पेलियोलिथिक या अर्ली ओल्ड स्टोन एज है, ये कौन सा टाइम पीरियड कवर करता है? ये कवर करता है ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। ये कवर करता है ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। अब हम देखें कि हम दो एरियाज को कंपेयर करें। एक तो अफ्रीका, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, और ये एरिया हो गया इंडिया। दो एरिया को मैंने हाईलाइट करा है वर्ल्ड मैप के अंदर। तो अफ्रीका में अर्ली ओल्ड स्टोन एज शुरू होती है करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो, और इंडिया के अंदर इट इज नॉट ओल्डर देन, मतलब उससे कम हो सकते हैं पर उससे पहले की नहीं है, 6 लाख ईयर्स। तो जो टाइम पीरियड है ओल्ड स्टोन एज का, पेलियोलिथिक एज का, ये डिफर करता है अलग अलग एरियाज में, बिकॉज ये बेस्ड किस पे है? जिस तरह के टूल्स यूज हुए और क्लाइमेट चेंज का नेचर कैसे था। तो वर्ल्ड में क्लाइमेट का चेंज होना और टूल्स का यूज होना ये अलग अलग जगह पे वेरी करता है। इसलिए अफ्रीका के अंदर तो अर्ली ओल्ड स्टोन एज शुरू होती है, अर्ली ओल्ड स्टोन एज शुरू होती है 2 मिलियन ईयर्स अगो, एंड इन इंडिया इट इज नॉट लेटर देन या नॉट ओल्डर देन 6 लाख ईयर्स। अब जो डेट मैंने आपको एक टर्म बताई थी, बोरी आर्टिफैक्ट्स, तो बोरी जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरी जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसको जो डेट दी जाती है वो इंडिया के अंदर इस साइट को अर्लीस्ट माना जाता है। किसके लिए? लोअर या कह लो अर्ली पेलियोलिथिक साइट के लिए। जो बोरी महाराष्ट्र में है वो अर्लीस्ट साइट है लोअर पेलियोलिथिक की। अब लोग टूल्स क्या यूज करते थे? डिस्कशन तो वही है इंपॉर्टेंट। तो लोग टूल्स यहाँ यूज करते थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। क्या यूज करते थे लोग? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर। और ये जो हैंड एक्सेस, क्लीवर और चॉपर इंडिया में मिलते हैं, ये मोर और लेस कैसे ही कह लो सिमिलर है जैसे हमें मिलते हैं वेस्टर्न एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर। सॉरी, तो जैसे टूल्स हमें इंडिया में मिलते हैं मोरलेस वैसे ही सिमिलर में मिलते हैं यूरोप में, वेस्टर्न एशिया में और अफ्रीका के अंदर। और इन टूल्स का यूज क्या होता था? दे वर लार्जली यूज फॉर चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग। चॉपिंग मतलब टुकड़े करने के लिए, स्किनिंग मतलब वो खाल उधेड़ने के लिए, और डिगिंग मतलब गड्ढा खोदने के लिए। तो जो अर्ली ओल्ड स्टोन एज की साइट्स हैं, अर्ली ओल्ड स्टोन एज की जो साइट्स हैं, ये हमें वैली ऑफ रिवर सोन या कह लो सोहन रिवर में मिलते हैं, जो कि फ्लो करती है पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर। यहां भी हमें अर्ली ओल्ड स्टोन एज की साइट्स मिलती हैं। कई सारी साइट्स हमें मिलती हैं कश्मीर के अंदर, थार डेजर्ट के अंदर। तो सेवरल साइट्स आर ऑल्सो फाउंड इन कश्मीर एंड थार डेजर्ट। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोअर पेलियोलिथिक टूल्स हैं, लोअर पेलियोलिथिक टूल्स, ये हमें बेलान वैली है, बेलान वैली यूपी के अंदर,
वहां भी हमें मिलता है, साथ ही में मिलता है डेजर्ट एरिया ऑफ डीडवाना, डेजर्ट एरिया ऑफ डीडवाना। तो डेजर्ट हमारे इंडिया में कहाँ है? राजस्थान। तो डेजर्ट एरिया ऑफ डीडवाना इन राजस्थान और बेलान वैली इन यूपी, यहां भी हमें अर्ली ओल्ड स्टोन एज की साइट्स मिलती हैं। तो जो डीडवाना है ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहां हमें लोअर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स मिलते हैं, ये तो हमने पढ़ाई, साथ में हमें मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एजेस के भी टूल्स। वही हम बार बार महाराष्ट्र पे आते हैं, तो महाराष्ट्र में एक जगह है चिरकी नवासा। क्या नाम है जगह का? चिरकी नवासा। यहां नाना करते करीब 2000 टूल्स और कई सारी जगह साउथ में। ये तो हमने पढ़ा ही है कि अर्लीस्ट मॉडर्न मैन हमें कहां से आया था? साउथ इंडिया से आया था। तो साउथ इंडिया में साइट्स हैं। अब इसी के साथ साउथ इंडिया की एक और इंपॉर्टेंट साइट है, कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी साइट है? नागार्जुन कोंडा। हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट प्लेस है नागार्जुन कोंडा। मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, कई बार उसका नाम आता है, वो है, आप शायद जानते भी हो, केव और रॉक शेल्टर्स जो कि हैं भीमबेटका में। भीमबेटका कई बार कई जगह पूछा भी जाता है, तो भीमबेटका है कहां, ये जानना बहुत जरूरी है। भीमबेटका है भोपाल के पास। अच्छा, वो लोग रॉक शेल्टर्स में क्यों रहते थे? तो रॉक शेल्टर्स उनके लिए हो सकते हैं सीजनल कैंप्स, कि जब सीजन के हिसाब से उन्हें शेल्टर चाहिए हो तो ओपन की बजाय रॉक शेल्टर या केव्स में चले जाते थे। जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भीमबेटका, जो कि मिलता है भोपाल के पास। अब जो हैंड एक्सेस हमें मिलती हैं, हैंड एक्सेस ये किस टाइम के डिपॉजिट में मिलती है? तो बेसिकली में मिलती है सेकंड हिमालयन इंटर ग्लेशिएशन। तो सेकेंड हिमालयन इंटर ग्लेशिएशन के टाइम पे हमें हैंड एक्सेस मिलते हैं डिपॉजिट में, जब क्लाइमेट हो गया था लेस ह्यूमिड, व्हेन क्लाइमेट बिकेम लेस ह्यूमिड। तो अब जो लोअर स्टोन एज है उनकी फूड हैबिट्स क्या थी? सो दे वर प्रिंसिपली फूड गैदरर्स। एक बात आप याद रखना कि जो लोअर ओल्ड स्टोन एज या अर्ली पैलियोलिथिक एज के थे, वो खाना प्रोड्यूस नहीं करते थे, खाना गैदर करते थे। तो किस पे रहते थे? फ्रूट्स पे रहते थे। मोर ओवर हंटिंग करते थे, स्मॉल गेम हंटिंग। स्मॉल गेम हंटिंग का मतलब होता है छोटे एनिमल्स, जैसे कि फिश और बर्ड्स, जैसे कि फिश और बर्ड्स। So they were basically food gatherers. They went for small game hunting and they lived also on fish and birds. तो जो उस टाइम पे किस ग्रुप के लोग रहते थे? तो they were most probably associated with Homo sapiens. Homo sapien ग्रुप के लोग रहते थे। कब? अर्ली या लोअर स्टोन एज में। अब हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक एज की, मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज या मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो अब ये कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में।